नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको इस फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 9वां पार्ट के रूप में अलंकार से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे उनको इस टेस्ट में शामिल किया गया था। साथियों, कई जो मित्र हैं उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर मैसेज किया है कि सर इस विषय की तो हमने तैयारी नहीं की। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इस अलंकार टॉपिक के 3 वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए थे और वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रीट 2021 नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें उनका लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप उस अलंकार के टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपको इन तीनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप उन वीडियो को देख करके इस अलंकार टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस टेस्ट को बहुत कम जो अभ्यर्थी हैं वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ज़्यादातर की तैयारी नहीं होने की वजह से इस टेस्ट को नहीं दे रहे हैं और जिन्होंने दिया है उनका भी खास रिस्पांस है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप इस अलंकार टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हम करते हैं। इससे पहले साथियों, आपसे निवेदन है कि हर जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है उसके अंत में हमारे YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ होता है। शायद आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीले रंग के लिंक के ऊपर क्लिक कर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर किसी भी तरह का वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम इस टेस्ट के पहले प्रश्न की तरफ है। और देखिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया था। कपाले मार जा रहे पे इति करान लेढ़ी ससीन है इत्यत्र अलंकार है अस्ति। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया था संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा और दीपक। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। साथियों, साथ साथ में आप अपने आंसर है वो भी कमेंट करते चलें। कमेंट आप इस तरह से करेंगे, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर सबसे पहले लिखें और उसमें जो ऑप्शन सही है उसको आप A B C इस तरह से लिखें। यानी पहले प्रश्न का A आंसर सही है तो 1 लिख करके उसके आगे A लिखें। तो यहाँ देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा भ्रांतिमान। देखिए साथियों, मैंने जो अलंकार टॉपिक पढ़ाया था उस समय भी क्लियर किया था। कपाले मार जा रहे पे इति करान लेढ़ी ससीन है, यानी जो प्याली है या जो भी बर्तन है उसमें बिल्ली है, वह जो चंद्रमा की सफ़ेद किरणें हैं श्वेतत्व के कारण से उस प्याले में जो चंद्रमा है वो दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की किरणें वो दिखाई दे रही हैं। तो उस चंद्रमा को ही बिल्ली क्या मान लेती है, दूध मान करके उसको चाटना शुरू कर देती है। तो यहाँ बिल्ली को दूध की भ्रांति हुई है, तो ये भ्रांति होने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया था। अनुप्रास अलंकार से कति भेदाः अस्ति। अलंकार अनुप्रास अलंकार है उसके कितने भेद हैं। साथियों, ये भी मैंने आपको इस अलंकार वाले टॉपिक के पहले ही पार्ट में बताया था कि अनुप्रास अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं। साथ साथ में अपना आंसर है वो कमेंट करते चले। तो इस 2 के प्रश्न का C ऑप्शन है वो सही होगा। और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्ति अनुप्रास, तीसरा होता है श्रुति अनुप्रास और चौथा अंत्य अनुप्रास और 5वां है वो लाटा अनुप्रास। इस तरह से ये 5 अनुप्रास के भेद थे। डिटेल से पढ़ने के लिए आप जो चैनल पर अपलोड वीडियो है उसको देख सकते हैं। अब देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न दिया गया था।
सूक्तिनां माध्यमेन अर्थ प्रतिपादनम कस्मिन् अलंकारे है भवति। सूक्तियों के माध्यम से अर्थ कौन से अलंकार में बताया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे दृष्टांते, अर्थांतर न्यासे, दीपके और उपमायाम। तो अर्थ प्रतिपादने, इस अर्थ से ही आप अर्थ लगा लीजिए, अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसमें सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। श्लोक के किसी भी चरण में यदि कोई सूक्ति आपको दिखाई दे तो वहाँ आपको अर्थांतर न्यास अलंकार करना है। इस तरह से इस तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया था संसार विश्व वृक्षस्य इत्यत्र अलंकार है अस्ति। ऑप्शन दिए गए थे आपको रूपकम, उत्प्रेक्षा, उपमा और भ्रांतिमान। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा रूपकम। यहाँ देखिए जो विश्व वृक्ष है उसमें संसार है, उसमें विश्व वृक्ष का आरोपण किया गया है। तद रूपकम आरोपितम, ये इस रूपक अलंकार का भेद था। यानी तद रूपकम अभेदय, यानी जहाँ उपमान और उपमेय है उसमें अभेद कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ विश्व रूपी जो वृक्ष है उसमें संसार का आरोपण कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न। चेतो नलम कामयते मदीयम इत्यत्र अलंकार अस्ति। यहाँ अलंकार कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे आपको श्लेष, यमक है, अनुप्रास है, उपमा। आप अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए फटाफट। और यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्लेष है। यहाँ जो चेतय शब्द है, इस चेतय शब्द के कई अर्थ इस श्लोक में निकल रहे हैं। यानी चेतय शब्द है उसमें से ही कई अर्थ इसके निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। सहसा विदति ते न क्रियाम इत्यत्र अलंकार है अस्ति। ऑप्शन आपको दिए गए थे उपमा, रूपक, दृष्टांत और अर्थांतर न्यास। अभी अभी हमने चर्चा की है कि श्लोक में जहाँ भी आपको सूक्ति दिखाई दे वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो सहसा विदित न क्रियाम, यानी अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये एक सूक्ति है, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा डी का अर्थांतर न्यास। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। गिरवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि। ये एक श्लोक की लाइन आपको दी गई थी और ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उस नाटक से ये पंक्ति है वो ली गई थी। तो यहाँ देखिए इसमें अलंकार आपको बताना था। तो ऑप्शन दिए गए थे आपको स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, दीपक और दृष्टांत। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो स्वभावोक्ति होगा। साथियों जब दुष्यंत है वो मृग का पीछा करता है उसका शिकार करने के लिए, तो जो मृग है वो तेज गति से दौड़ता है और पीछे अपनी गिरवा भंगाभिरामम का मतलब है कि थोड़ा सा रुक करके अपनी गर्दन को पीछे करके देखता है कि कहीं शिकारी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ इसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति वर्णन है। हमें भी होता है जबकि हमें किसी चीज़ का डर लग रहा हो और हम उससे डर करके भाग रहे हों तो हम पीछे घूम करके ज़रूर देखेंगे कि कहीं जो हमें जिस वस्तु का डर है वो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है। तो यानी वो स्वाभाविक वर्णन जहाँ हो तो उसको हम स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ भी ये हिरण की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है पीछे घूमकर देखने की, उसका वर्णन यहाँ किया गया है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। श्रोत्रम श्रुतेने वन कुंडलेने दानेन पाणेन तु कंकणेने। ये एक श्लोक की पंक्ति यहाँ दी गई थी, इसमें आपको अलंकार बताना था। मैंने आपको पढ़ाया उस समय बताया था कि जहाँ नकारात्मकता द्योतित हो, नकारात्मकता जहाँ बताई जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर है
वो डी का होगा, दीपकम। अब देखिए नेक्स्ट है 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न दिया गया था, अयम मार्तंडेय किम स खलु तुर्गई सप्त भी ऋतः इत्यत्र अलंकारे हैं अस्ति। अयम मार्तंडेय किम, इसके ऑप्शन दिए गए थे आपको, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत और निदर्शना। आपका क्या आंसर है? राइट आपने क्या आंसर किया था वो आप कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो होगा बी का, संदेह। यानी कवि प्रतिभा के द्वारा वा किम आहोस्वित इन शब्दों का प्रयोग करके जहाँ संशय पैदा कर दिया जाता है उसको हमें संदेह अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ शंका, संदेह ये पैदा कर दी जाती है कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न दिया गया था, अर्थो ही कन्या परकीय एव और प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा इत्यत्र अलंकार है अस्ति। ये जो श्लोक है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उससे लिया गया है। तो यहाँ भी आपको अलंकार बताना था। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और उपमा। तो यहाँ कौन सा अलंकार आपने किया है कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर है वो होगा बी का, उत्प्रेक्षा, संभावनोत्प्रेक्षा। मैंने आपको बताया था उस समय जब अलंकार पढ़ाए थे, तो संभावनोत्प्रेक्षा यानी जहाँ संभावना दर्शाई जाती हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ इस श्लोक है उसमें न्यास वस्तु की के रूप में जो शकुंतला है उसकी संभावना दर्शाई गई है। यानी जिस तरह से पहले किसी वस्तु को गिरवी रख करके हम कोई उधार लेते थे, उसी तरह से न्यास है यानी धरोहर है। धरोहर रूप में इस शकुंतला को वहाँ मुनि के आश्रम में रखा गया था और जब उसकी विदाई हो रही थी उस समय की ये घटना है। तो यानी यह शकुंतला है उसको धरोहर मान लिया गया है। यहाँ धरोहर के रूप में इसकी संभावना है वो दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है वो होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, यानी सभी गुण हैं वो धन के ऊपर आश्रित होते हैं। ये एक सुक्ति है, इसलिए सुक्ति जहाँ भी होती है वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो इस तरह से 11वां जो प्रश्न है उसमें सी का आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न, प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा इत्यत्र अलंकार है अस्ति। ऑप्शन आपको दिए गए थे, यमकम, श्लेष है, स्वभावोक्ति, अनुप्रास है। तो यहाँ देखिए प्रजा यमक में आपको बताया गया था जहाँ भी आपको जोड़ा मिले, युग्म मिले, समान शब्दों का, समान अक्षरों का, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ जो प्रजा शब्द है वो एक प्रजा के लोगों के लिए है, प्रजाजनों के लिए है, और दूसरा जो प्रजा शब्द है वो पुत्र पौत्रादि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ साथियों? यमक अलंकार हुआ। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखिए, रूपक अलंकार से है प्रमुखा विशेषता का। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन आपको दिए गए थे, प्रकृता प्रकृतयो भेद है, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर वैधर्म्यम, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर भेद है, उपमानोपमेयो निर्गणम। तो साथियों रूपक अलंकार जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि रूपकम अभेदय, रूपकम अभेदय यानी जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाए तो वहाँ ये रूपक अलंकार होता है। तद रूप को अभेदय, ये आपको याद रखना था। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाए और उपमान और उपमेय है उसको प्रस्तुत और अप्रस्तुत भी कहा जाता है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी का, प्रस्तुता प्रस्तुतियो
अवैध है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इस रूपक अलंकार और जो अन्य जितने भी अलंकार मैंने आपको 3 वीडियोज में पढ़ाए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख करके रट लें, क्योंकि मैं अपने वीडियो में उसी मैटर को शामिल करता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न, उपमा अलंकारे कीदृशं साम्यम उपस्थाप्यते। ये प्रश्न भी मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाते समय बताया था साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार है, उसमें किस तरह का साम्य है वो स्थापित किया जाता है। अस्पष्टम, स्पष्टम, वैचित्र्यजनकम और प्रस्फुटम सुंदरम च। तो इसका राइट आंसर है ये डी का ही होगा, प्रस्फुटम सुंदरम च। अब देखिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषः अलंकारः अस्ति। यानी ये जो श्लोक की पंक्ति है इसमें किस पद में श्लेष अलंकार है ये आपको बताना था। ऑप्शन आपको दिए गए थे प्रतिकूलता, विफलत्व, बहुसाधनता और विधौ। तो यहाँ साथियों जो डी का ऑप्शन है उसमें दिया गया था विधौ पद, और इस विधौ पद है इसी में श्लेष अलंकार हुआ है। यह विधौ है वो एक तो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है और एक विधि यानी भाग्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ चंद्रमा है उसके लिए विधु शब्द प्रयुक्त हुआ था और भाग्य के लिए विधि शब्द, और इन दोनों का सप्तमी विभक्ति एक वचन में विधौ शब्द बनता है। तो इस तरह से जो विधौ शब्द है उसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं साथियों, एक चंद्रमा और दूसरा विधाता यानी भाग्य। तो यहाँ इस तरह से जो विधौ शब्द है उसमें श्लेष अलंकार हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न साथियों, अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अपि संभवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण में किसका विषमता, वैषम्यम का मतलब है विषमता यानी असमानता होने पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ साथियों ऑप्शन दिए गए थे आपको वर्ण से, शब्द से, वाक्य से, स्वर से। तो साथियों इसमें लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज है और वर्ण से आंसर इसका सही कर रहे हैं, लेकिन साथियों वर्ण से जो ऑप्शन है आंसर है आपका वो गलत है, क्योंकि आपने इस प्रश्न को सही से समझा नहीं। इसमें बताया गया है कि किसकी विषमता होने पर भी, तो साथियों उसमें स्वरस्य वैषम्यम स्वरस्य यत ऐसा लक्षण में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर है वो डी का होगा, स्वरस्य। साथियों उस लक्षण में ये बताया गया था कि जहाँ शब्द में कोई भी व्यंजन वर्ण है उस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन साथियों यदि व्यंजन वर्ण जिसकी आवृत्ति हो रही है उसमें यदि स्वरों की भिन्नता है तो भी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। चाहे स्वर अलग अलग हो लेकिन अगर व्यंजन एक ही अक्षर है तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। ये साथियों इसका आंसर था स्वर से। तो ये अपना डाउट है वो क्लियर कर लें साथियों। अब देखिए नेक्स्ट 17 प्रश्न, लिम्पति व तमो अंगानि वृषति व अंजनम नभः इत्यत्र क अलंकार है। ऑप्शन आपको दिए गए थे उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक है। तो साथियों इसका आपने क्या आंसर किया है कमेंट करिए फटाफट। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्प्रेक्षा, यानी सी का आंसर इसका सही होगा, क्योंकि साथियों यहाँ संभावना बताई गई है और जहाँ संभावनोत्प्रेक्षा मैंने आपको बताया था, आप इतना ही याद रखिए संभावनोत्प्रेक्षा
जहाँ संभावना दर्शाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए, माना कि आकाश से अंजन बरस रहा हो, यानी काजल बरस रहा है, जिसे नायिका के अंग हैं वो लिपते हुए, यानी अंधकार ने उनको ढक दिया है, जैसे मानो आसमान से काजल बरस रहा हो। तो ये माना गया है, यानी संभावना यहाँ दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए नेक्स्ट 18 प्रश्न। नव पलाश पलाश वनम पुरे स्फुट पराग परागत पंकजम। साथियों, आपको यहाँ दो युग्म आपको दिखाई दे रहे होंगे, पलाश पलाश और यहाँ भी पराग पराग। तो जहाँ भी युग्म होता है, जोड़ा होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस तरह से साथियों जो 18 का प्रश्न है उसमें डी का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न दिया गया था साथियों, शुश्रूषव है गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यत्र अलंकार है अस्ति। निदर्शना दीपक तुल्य योगिता और दृष्टांत। तो साथियों यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निदर्शना। और निदर्शना अलंकार में क्या होता है साथियों, जहाँ असंभव वस्तु का, जहाँ असंभव वस्तु का संभव वस्तु के साथ में सादृश्य बताया जाए तो वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। और साथियों यहाँ सपत्नी जने एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है सोत, यानी अगर कोई सौतेली पत्नी सौत के साथ में किसी भी पत्नी का है वो संबंध है, वो मधुर नहीं होता है क्योंकि वह उसकी सौत होती है। लेकिन यहाँ इसमें जो शकुंतला है उसको बताया जा रहा है कि हे सखी, आप अपने जो गुरुजन हैं यानी जो बड़े लोग हैं उनका आदर सत्कार करना, और जो आपकी सौत है उससे भी आप मधुरता से क्या करें, व्यवहार करें। तो यहाँ ये असंभव कार्य है, यानी सौत से मधुरतापूर्ण व्यवहार करना ये एक असंभव कार्य है। लेकिन इस असंभव कार्य में भी संभव को बताया जा रहा है, समान सादृश्यता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ निदर्शन अलंकार होगा। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु इत्यत्र अलंकार है क अस्ति। यहाँ अलंकार कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन दिए गए थे आपको, यम क है, उपमा, श्लेष है, विशेषोक्ति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो श्लेष होगा। यहाँ माघे शब्द है, इसके दो पद निकल रहे हैं, एक तो माघ है कवि में, और एक माघ का अर्थ है महा प्लस अघे यानी पाप में नहीं। ये इस तरह से माघ शब्द है, उससे दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार हुआ है। साथियों आशा है आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए होंगे और आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और साथियों यदि आपकी अलंकार की तैयारी नहीं है तो हमारे चैनल के ऊपर अलंकार से संबंधित अपलोड किए हुए तीनों वीडियो आप ज़रूर देखें, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथियों अगला जो टेस्ट होगा वो आपका उपसर्ग से लेकर के होगा, तो आप उपसर्ग की तैयारी करें और उस टेस्ट को अच्छी तरह से सबमिट करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।